या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, नवरात्रि में पूरे 9 दिन तक हम माँ भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं। और अब नवरात्रि का अंतिम दिन है माँ सिद्धिदात्री की पूजा का दिन, जो कि संपूर्ण फल प्रदान करने वाला दिन माना जाता है। मतलब पूरे नवरात्रि में आपने जो भी पूजा पाठ मंत्र जप इत्यादि किया है, उन सभी चीज़ों का फल आपको प्राप्त होता है माँ सिद्धिदात्री की पूजा से। माँ सिद्धिदात्री, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, समस्त प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान करती हैं। और इसलिए नवरात्रि के अंतिम दिन यानी कि 9वीं तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि आपको संपूर्ण नवरात्रि का फल प्राप्त हो सके। और हाँ, जाने अनजाने में कई बार पूजा पाठ में, मंत्र जप इत्यादि में या फिर व्रत अनुष्ठान में गलतियाँ हो जाती हैं हमसे, तो उन सभी प्रकार की गलतियों की क्षमा हमको मिल जाती है अगर हम माँ सिद्धिदात्री की विधि विधान से पूजा कर लेते हैं और क्षमा याचना कर लेते हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि नवरात्रि की 9वीं तिथि पर विधि विधान से पूजा होनी चाहिए माँ दुर्गा की। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि नवरात्रि की 9वीं तिथि पर यानी कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा किस प्रकार से आपको करनी चाहिए। और दोस्तों, अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी व्रत की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, ज़रूर आप उसे देख लीजिए। और अगर कलश विसर्जन के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप उसे ज़रूर देख लीजिए, ताकि पता चलेगा कि कौन सी चीज़ का प्रयोग आपको किस प्रकार से करना है। दोस्तों, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि प्रारंभ हो रही है 29 मार्च को रात्रि में 9:07 पर और समाप्त हो रही है 30 मार्च को रात्रि 11:30 तक। तो 30 मार्च को माँ सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे और इसके साथ ही भगवान श्री राम का जन्मोत्सव है आज के दिन। तो रामनवमी के दिन विशेष रूप से भगवान श्री राम की पूजा आराधना की जाती है। रामनवमी की पूजा विधि की वीडियो आपको आगे मिल जाएगी। तो आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा हम करेंगे। नवरात्रि में अगर आपने कन्या पूजन कर लिया है, व्रत खोल लिया है, तो भी कोई बात नहीं, लेकिन चौकी जहाँ पर आपने माँ की विराजमान की है उस चौकी को वहीं रहने दीजिए और उसे अभी मत उठाइए। 10वीं तिथि में ही हम कलश का विसर्जन करेंगे। कलश विसर्जन की संपूर्ण विधि की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए। कोई भी वस्तु किस प्रकार से आपको प्रयोग करना है, इस बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। तो 9वीं तिथि के दिन भी पूजा आपको बिल्कुल उसी प्रकार से करनी है। सुबह आप जल्दी उठेंगे, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे। आज हमें किस रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए? देखिए, माँ सिद्धिदात्री का प्रिय रंग होता है बैंगनी या जामुनी। ऐसा माना जाता है कि बैंगनी कलर या जामुनी कलर सिद्धि प्रदान करने वाला होता है, आध्यात्म की ओर ले जाने वाला होता है। और इसके अलावा गुलाबी रंग भी माँ को बहुत प्रिय होता है, तो आप गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके भी पूजा आराधना कर सकते हैं। लाल, गुलाबी या फिर आप किसी हल्के रंग के वस्त्र धारण करके पूजा कीजिए। शुभ रंगों का प्रयोग आज कीजिए। आज बहुत शुभ दिन है, माँ सिद्धिदात्री का दिन है और संपूर्णता है आज नवरात्रि की, तो शुभ रंगों का प्रयोग करना चाहिए। तो स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में आ जाइए, जहाँ पर आपने माँ भगवती दुर्गा की चौकी स्थापित की है। अब आपको सबसे पहले सभी देवी देवता जो आपने विराजमान कर रखे हैं उन्हें प्रणाम कीजिए और इसके बाद शुद्ध आसन डालकर चौकी के सामने बैठ जाइए। अपने ऊपर थोड़ा जल छिड़क लीजिए। आसपास जो सामग्री पूजा की है सब पर थोड़ा थोड़ा जल का छिड़काव कर लीजिए और मंत्रोच्चारण करते रहिए। मंत्रों के द्वारा ही हमेशा पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। किसी भी मंत्र का जप करते हुए, जैसे कि ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते, आप इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं या किसी भी दूसरे मंत्र के द्वारा स्थान का शुद्धिकरण कीजिए। उसके बाद अपने सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और इसके बाद आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहले आप गणेश जी का पूजन करेंगे, कलश का पूजन करेंगे, क्योंकि कलश में सभी देवी देवता विराजमान हैं। तो आप सबकी पूजा करने के बाद माँ भगवती दुर्गा की पूजा करेंगे। जैसे कि अगर आपने नवग्रह मंडल स्थापित किया है या षोडश मातृका स्थापित की है, तो इन सबकी पूजा आपको पंचोपचार विधि से धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, पुष्प, ये सभी चीज़ें अर्पित करके करना है। उसके बाद माँ सिद्धिदात्री की पूजा करनी है। तो माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करने के लिए अपने दाहिने हाथ में अक्षत, जल और पुष्प ले लीजिए और माँ सिद्धिदात्री का ध्यान कीजिए। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप क्या है जिसका आपको पूजा के समय ध्यान करना है? देखिए, माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है। देवी सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं, जिसमें गदा, कमल, शंख और सुदर्शन चक्र विद्यमान है। मान्यता है कि माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति देवी सिद्धिदात्री की पूर्ण श्रद्धा से अगर आराधना की जाए तो अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है, नव निधियों की प्राप्ति होती है, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। गंधर्व, किन्नर, नाग, यक्ष, देवी देवता और मनुष्य सभी इनकी कृपा से सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। इसलिए माँ को सिद्धिदात्री कहा जाता है। माँ सिद्धिदात्री अपने नाम के स्वरूप से ही अष्ट सिद्धियाँ अर्थात अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा,
प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशीत्व प्रदान करने वाली देवी मानी गई हैं। तो माँ सिद्धिदात्री के इसी स्वरूप को आपको सच्चे मन से ध्यान करना है। उसके बाद जो आपने दाहिने हाथ में अक्षत, जल और पुष्प ले रखा है, माँ दुर्गा के सामने अर्पित कर दीजिए और विधि विधान से जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो सभी सामग्रियां माँ को एक एक करके अर्पित करके उनकी पूजा आराधना कीजिए। माँ सिद्धिदात्री का बीज मंत्र है ह्रीम क्लीम ऐं सिद्धयै नमः। इसी मंत्र के द्वारा आप उनका ध्यान कर सकते हैं। और जो मैंने वीडियो के शुरू में बोला है मंत्र, जैसे कि या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र के द्वारा भी आप पूजा कर सकते हैं। और आज के दिन माँ सिद्धिदात्री को खीर का भोग आप लगा सकते हैं, हलवा, पूरी और चने का भोग आप लगा सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि की 9वीं तिथि के दिन 9 प्रकार के फल माँ को अर्पित करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और 9 प्रकार के पुष्पों से माँ की पूजा करनी चाहिए। 9 दिए प्रज्वलित करके माँ की आराधना करनी चाहिए। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है नवरात्रि की 9वीं तिथि। आज के दिन अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित ही आपको माँ सिद्धिदात्री की कृपा से समस्त प्रकार की कामनाओं के पूर्ण होने का वरदान प्राप्त होता है। और माँ का प्रिय पुष्प है कमल का पुष्प, गुलाब का पुष्प, गुड़हल का पुष्प। इन पुष्पों में से जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो माँ को अर्पित कीजिए। अगर आप 9 रंग के पुष्प अर्पित कर पाते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा, नहीं तो जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो उसी पुष्प को आप 9 की संख्या में माँ को अर्पित कीजिए। मतलब 9 पुष्प माँ को अर्पित करके उनसे प्रार्थना कीजिए तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। और हाँ, पूजा विधि विधान से करने के बाद माँ की आरती कीजिए। लौंग और कपूर से आरती आप कर सकते हैं या फिर शुद्ध घी के दीपक में भी आप थोड़ा सा कपूर डालकर माँ की आरती कर सकते हैं। और उसके बाद माँ से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। व्रत में किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई हो या नवरात्रि में जो हमने पूजा की है या जो प्रार्थना की है, मंत्र जप इत्यादि किए हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार की जाने अनजाने हमसे गलतियां हुई हो या परिवार के किसी भी सदस्य से कोई गलती हुई हो तो माँ से उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और हमेशा आपको माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती रहे इसके लिए प्रार्थना कीजिए। मन की जो भी आपकी कामना हो माँ सिद्धिदात्री उसे पूर्ण करें, इसके लिए माँ सिद्धिदात्री से प्रार्थना कीजिए। अब आपकी पूजा जब पूर्ण हो जाती है तो थोड़ा सा जल अपने आसन पर डालकर 2 उंगलियों से अपने मस्तक पर 2 बार लगा लीजिए, जिससे कि इस पूजा का आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। और जैसे कि आज नवरात्रि की 9वीं तिथि है तो बहुत से भक्त हैं जो आज ही के दिन कन्या पूजन करते हैं, आज ही के दिन हवन करते हैं। तो अगर आप आज हवन करना चाहते हैं, कन्या पूजन करना चाहते हैं, तो अपनी पूजा पूर्ण करने के बाद छोटा सा हवन कर सकते हैं। या फिर जिस भी प्रकार से आप हवन करना चाहते हैं या किसी ब्राह्मण को बुलाकर हवन करवाना चाहते हैं तो हवन करवा लीजिए। उसके बाद कन्या पूजन कर लीजिए। और नवरात्रि में अगर आपने 9 दिनों तक व्रत धारण किया है तो माँ सिद्धिदात्री से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अपना व्रत जो आपने किया है, जो भी पूजा पाठ मंत्र जप हम करते हैं वो सब माँ को ही समर्पित कर देते हैं कि हे माँ, मेरी पूजा, मेरी प्रार्थना, मेरा व्रत, मेरे मंत्र सभी आप स्वीकार कीजिए। कोई भी भूल चूक हुई हो पूजा पाठ में तो हमें क्षमा कीजिए और हमारे पूजा पाठ और व्रत का हमें शुभ फल प्रदान कीजिए। और नवरात्रि का अंतिम दिन है तो सच्चे मन से समर्पित भाव से माँ की आराधना कीजिए, क्षमा प्रार्थना कीजिए। इसके बाद आपका व्रत पूर्ण हो जाता है। देखिए, अगर आप नवरात्रि में 9 दिनों का व्रत धारण कर रहे हैं और अगर आपके यहाँ 9वीं तिथि के दिन व्रत खोला जाता है तो आज आप अपना पूजा करने के बाद व्रत भी खोल सकते हैं। मतलब कन्या पूजन करने के बाद माँ का जो प्रसाद है उसे खाकर अपना व्रत खोल सकते हैं। लेकिन कई स्थानों में 10वीं तिथि के दिन नवरात्रि का व्रत खोला जाता है। तो जो भक्त 10वीं तिथि के दिन व्रत खोलना चाहते हैं वो 31 मार्च को अपना व्रत खोलेंगे। और 31 मार्च को फिर आप जैसे कि सुबह जल्दी उठेंगे, स्नान इत्यादि कर लीजिए और फिर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके और जो आपने चौकी स्थापित की है वहाँ पर आप विधि विधान से माँ की पूजा आराधना करके और कलश विसर्जन के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक होगा? देखिए, सूर्योदय के बाद, मतलब 31 मार्च को सूर्योदय के बाद आप 9 बजे तक, 9:30 बजे तक अपना व्रत खोल सकते हैं। और 10वीं तिथि को अगर आप व्रत खोलते हैं तो भी आप माँ का प्रसाद खाकर ही अपना व्रत खोलते हैं। तो जो भी आप माँ को भोग अर्पित करेंगे, मतलब अभी जो आप 31 मार्च को सुबह पूजा आराधना करेंगे तो जो प्रसाद माँ को आप अर्पित करेंगे उसे ही खाकर अपना व्रत खोलेंगे। उसके बाद कोई भी शुद्ध और सात्विक भोजन आप ले सकते हैं। एक और चीज़ का ध्यान रखना है, नवरात्रि का जो भी व्रत खोलते हैं तो ऐसा ना हो कि नवरात्रि का प्रसाद खाने के बाद आप तुरंत लहसुन प्याज वाला भोजन खाइए। बिल्कुल भी ऐसी गलती मत कीजिए। प्रयास कीजिए, मतलब अगर आप लहसुन प्याज खाते भी हैं तो दोपहर के बाद आप लहसुन प्याज खा सकते हैं। ध्यान रखिए, सुबह के समय भूल से भी लहसुन प्याज का सेवन आपको नहीं करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। और हाँ, एकादशी व्रत की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है और आने वाली वीडियो में आप जानेंगे प्रदोष व्रत कब करना है, पूर्णिमा कब है और वैशाख मास का स्नान कब से प्रारंभ होगा। ये संपूर्ण जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलने वाली है। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।